फौजी की पत्नी से रेप और धर्मांतरण। धर्मांतरण के बाद खिलाया गोमांस। मौलाना ने करवाई जबरदस्ती निकाह। नागपुर में द केरल स्टोरी जैसी खौफनाक हकीकत। क्या देश की सीमा पर जान हथेली पर रखकर पहरा देने वाले हमारे वीर जवानों का परिवार भी अब सुरक्षित नहीं है? महाराष्ट्र के नागपुर से एक ऐसी रोंगटे खड़ा कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने फिल्म द केरल स्टोरी की खौफनाक हकीकत को एक बार फिर देश के सामने ला खड़ा कर दिया है। एक फौजी की 24 साल की शादीशुदा पत्नी को शिकार बनाया गया, उसे नशीली पदार्थ पिलाया गया, उसका रेप किया गया, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह और फिर गोमांस खिलाने की इस घिनौनी साजिश ने सोशल मीडिया पर गुस्से की ज्वालामुखी फोड़ दी है। लोग कह रहे हैं कि इस जिहादी गैंग की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। आइए जानते हैं इस खौफनाक वारदात की पूरी इनसाइड स्टोरी। पार्ट 1, कैसे बुना गया साजिश का जाल। यह पूरी वारदात नागपुर के सोनेगांव पुलिस थाना क्षेत्र की है। पीड़िता एक 24 वर्षीय शादीशुदा महिला है जिसके पति भारतीय सशस्त्र बल आर्म फोर्स में तैनात हैं। महिला खुद आत्मनिर्भर है और नागपुर में प्रॉपर्टी डीलिंग यानी कि रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। लेकिन इस बिजनेस और पुरानी जान पहचान का फायदा उठाकर मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे ने, जो पीड़िता के स्कूल के समय का पुराना परिचित था, जमीन खरीदने के बहाने उसने महिला से दोबारा संपर्क साधा। इसके बाद 8 फरवरी 2025 को एक होटल में मुलाकात के दौरान अयाज ने महिला की कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली दवा मिला दी। जब महिला बेसुध हो गई तो इस दरिंदे ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। होश में आने पर इन वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने और फौजी पत्नी को भेजने की धमकी देकर आरोपियों ने पीड़िता से 4 लाख रुपए भी वसूल लिए। पार्ट 2, रहस्यमयी लिक्विड, काला जादू और प्रताड़ना का खेल। सोनेगांव पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर में जो बातें सामने आई है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी अयाज बार बार एक प्लास्टिक की बोतल में कोई रहस्यमय लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ लेकर उसके पास आता था। वह उसे जबरदस्ती वो लिक्विड पिला देता था और फिर उर्दू में कुछ मंत्र पढ़कर महिला के चेहरे पर फूंक मारता था। सोनेगांव पुलिस स्टेशन में एक महिला की तकरार पर हमने एक गुना दाखिल किया है। इसमें बेसिकली एफआईआर में जो पीड़ित है उसका कहना है कि उसके ऊपर बलजबरी उसका संबंध हुआ है। फिर उसके बाद रिलीजियस कन्वर्शन का भी प्रकार है। उसके बाद उससे एक्सटॉर्शन भी मांगा गया था एंड कन्वर्शन में उसके साथ वहाँ पे जाके निकाहनामा भी किया था। तो हमने कंप्लेंट आने के बाद इमीडिएटली उसको सीरियसली लिया, एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर किया। इसके बाद 2 आरोपी को भी हमने अरेस्ट किया। फिर जितना भी डिजिटल ट्रायल है उसमें तो वो सब हमने ले लिया। फिर उसके बाद जो उसका मोबाइल फ़ोन से जो वीडियो एक सर्कुलेट हो रहा है तो वो भी हमने डेटा वगैरह रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वैसे प्रकार और कुछ है क्या तो इसमें हमारा अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है एज ऑफ नो। आरोपी से हिप्नोटिज्म और काले जादू का नाम देता था और इसके जरिए महिला की मर्जी के खिलाफ उसका लगातार शारीरिक शोषण करता था। डरी सहमी महिला समाज में बदनामी के डर और सरहद पर तैनात अपने पति की जान के खतरे को देखते हुए इस मानसिक और शारीरिक यातना को चुपचाप सहती रही। इसी का फायदा उठाकर इस गैंग के हौसले और बुलंद हो गए। पार्ट 3, इस घिनौने वारदात की प्रकाष्ठा 31 मई को हुई। मुख्य आरोपी अयाज और उसका मददगार साथी अमीन शेख महिला को जबरन कमलेश्वर ले गए। वहां पहले से ही मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के
तामिया गांव से एक हजरत मौलाना को बुलाया गया था। मौलाना ने वहां डरा धमका कर महिला की मर्जी के खिलाफ उससे जबरन कबूल है कहलवाया और कलमा पढ़वा दिया। इस तरह उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर अयाज के साथ निकाह पढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद पीड़िता को जबरदस्ती गोमांस खाने पर भी मजबूर किया गया। यह सीधे तौर पर एक महिला की आस्था, उसकी अस्मत और उसके मानवाधिकारों पर सबसे बड़ा हमला था। पुलिस का एक्शन और सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और नागपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही नागपुर पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पुलिस ने मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे और उसके साथी अमीम शेख को धर दबोचा। इनके मोबाइल जब्त कर डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं और फरार मौलाना की तलाश में टीमें रवाना कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसमें महाराष्ट्र का कड़ा काला जादू विरोधी कानून भी लागू किया है। इस घटना के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोग लिख रहे हैं कि जो लोग देश की रक्षा करने वाले फौजियों के परिवार के साथ ऐसा कर सकते हैं, उनके लिए हमारे कानून में सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को विदेशों की तरह चौराहे पर सूली पर चढ़ा देना चाहिए, आंखें निकाल देनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। कानून का खौफ जरूरी है। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि समाज में किस तरीके का जिहादी सिंडिकेट काम कर रहा है। जब तक ऐसे अपराधियों के मन में कानून का ऐसा खौफ नहीं बैठेगा जो उनकी रूह कपा दे, तब तक ऐसी साजिशें नहीं रुकेंगी। नागपुर पुलिस की इस तत्परता की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अब उम्मीद है कि अदालत से इन आरोपियों को ऐसी ऐतिहासिक और खतरनाक सजा मिलेगी जो पूरे देश के लिए एक नजीर बनेगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? कैमरे के पीछे वाहिद, मैं हूं आपके साथ पारितोष। शुक्रिया।